अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने गालिब की हयात व ख़िदमात को पढ़ा था और उनकी गज़लों को भी देखा था। अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीर तक़ी मीर, और मीर तक़ी मीर की जो गज़लें हैं सिलेबस में उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज का ये वीडियो बिला ताख़ीर। सबसे पहले देखते हैं मीर तक़ी मीर की हयात व ख़िदमात को, और इनके ताल्लुक़ से जो अहम पॉइंट हैं, अहम निकात हैं, उनको देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड को ज़रूर देखिए, और सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शुक्रिया। तो मीर तक़ी मीर की पैदाइश कब हुई है? 1723 में हुई है। एनसीईआरटी में 1723 और 22 दोनों दिया हुआ। 1723 या 22 कोई भी आए तो आप आराम से उसको लगाइए, 1722 या 23। इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई है? आगरा में पैदाइश हुई है। आगरा में पैदाइश हुई है, ठीक है। उसके बाद वफ़ात है 1810। मीर तक़ी मीर की वफ़ात जो हुई है 1810 में हुई है। 1810 में इनकी वफ़ात हुई है। कहाँ पे हुई है? लखनऊ में। आप वीडियो को देखेंगे फिर नोट्स को पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट और आपके दिमाग और आपके माइंड में सारी चीज़ें, सारा पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है। नाम क्या है? मीर मोहम्मद तक़ी। मीर तक़ी मीर का नाम क्या है? मीर मोहम्मद तक़ी। मीर मोहम्मद तक़ी ये नाम है। और वालिद क्या है? मीर मुत्तक़ी। वालिद क्या है? मीर मुत्तक़ी। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद अली। आगे बताता हूँ मैं। 10-11 बरस की उम्र में वालिद मीर मुत्तक़ी का इंतकाल हो गया। कितने बरस की उम्र में? 10-12 बरस की उम्र में, 10-11 बरस की उम्र में मीर मुत्तक़ी यानी मीर तक़ी मीर के वालिद मीर मुत्तक़ी का इंतकाल हो गया। उस वक्त मीर कितने बरस के थे? 10 या 11 बरस के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कम उम्र में दिल्ली आना पड़ा। सौतेले मामू खान आरज़ू के यहाँ क़याम किया। कम उम्र में दिल्ली आना पड़ा और कहाँ क़याम किया? अपने मामू सौतेले मामू खान आरज़ू के यहाँ क़याम किया, ठीक है। अगला पॉइंट है आसिफ़ुद्दौला की दावत पर 1781 में दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले गए। एनसीईआरटी की एक बुक में 1781 है और किसी में 1782 है। तो जो भी आए, अगर दोनों ऑप्शन में से एक आए 1781 या 82 तो दोनों सही माना जाएगा, वो लगाइएगा। तो आसिफ़ुद्दौला की दावत पर 1781 में दिल्ली छोड़कर कहाँ आए? लखनऊ चले गए, ठीक है। मीर तक़ी मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है। मीर तक़ी मीर को क्या कहा जाता है? खुदाए सुखन भी कहा जाता है। फ़ारसी नसर में खुद नविश्त सवाने ज़िक्र मीर और शोरा का तज़किरा निकातुश्शोरा उनकी अहम तसानीफ़ हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। इनके खुद नविश्त सवाने क्या? ज़िक्र मीर और शोरा का तज़किरा निकातुश्शोरा, ये हैं उनकी अहम तसानीफ़ में से हैं। मीर ने अपनी गज़लों में आप बीती को जग बीती बना दिया है। मीर ने अपनी गज़लों में क्या किया? आप बीती को जग बीती बना दिया है। मीर के वालिद का नाम क्या? मोहम्मद अली था। लोग अली मुत्तक़ी कहकर पुकारते थे। क्या है? मीर के जो वालिद हैं उनका नाम मोहम्मद अली था और अली मुत्तक़ी के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। मीर के 2 भाई थे। मीर के कितने भाई थे? मीर के 2 भाई थे। मीर के वालिद मीर के 2 भाई थे। उसके बाद मीर के मुँह बोले चचा अमानुल्लाह थे। मीर के एक मुँह बोला चचा था जिसकी परवरिश करता था। उनका नाम क्या? चचा अमानुल्लाह। मीर की परवरिश करता था ये। नेक्स्ट है, मीर ने सादत अमरोही के मशवरे पर शायरी शुरू की। मीर ने किसके मशवरे पर शायरी शुरू की? मीर ने सादत अमरोही के मशवरे पर शायरी शुरू की थी, ठीक है। मीर के 2 बेटे थे। एक बेटा का नाम फैज़ अली फैज़ था और दूसरा का नाम क्या था? हसन अस्करी था। मीर के कितने बेटे थे? मीर के 2 बेटे थे। एक का नाम फैज़ अली फैज़ था और दूसरे बेटे का नाम क्या था? हसन अस्करी था। यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट, मीर ने लखनऊ में 31 साल गुजारे, 31 ईयर्स गुजारे थे। कहाँ पे? लखनऊ में। अब आगे देखते हैं अलक़ाब व ख़िताब। मीर तक़ी मीर के ताल्लुक़ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम लोगों ने देखा। अब देख रहे हैं अलक़ाब व ख़िताब। खुदाए सुखन, सरताज शोरा, शोराए उर्दू, रेख्ता गोयाने हिंद का उस्ताद, उसके बाद उस्ताद आज़म, शायर बेदिमाग, कुनीत शायर, फ़ितने रोज़गार। ये क्या है? अलक़ाब व ख़िताब हैं किसके? मीर तक़ी मीर के।
अब देखते हैं मीर के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ आरा व ख़यालात क्या क्या हैं, वो उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। मीर ख़मीर, ये किसने कहा है? कायम चांदपुरी ने कहा। कायम चांदपुरी ने मीर ख़मीर कहा है। किसको? मीर तक़ी मीर को। मीर तक़ी मीर को मीर ख़मीर किसने कहा है? कायम चांदपुरी ने। उसके बाद है मीर वासवक्त के मुजिद हैं, ये किसने कहा? आज़ाद ने। मीर वासवक्त के मुजिद हैं, ये किसने कहा? आज़ाद ने। नेक्स्ट है मीर उर्दू के शेख सादी हैं। मीर उर्दू के क्या है? शेख सादी हैं, ये किसने कहा? राम बाबू सक्सेना। मीर उर्दू के शेख सादी हैं राम बाबू सक्सेना। नेक्स्ट है मीर की शायरी व दिल्ली और दिल्ली का मरसिया बन गई। मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई, ये किसने कहा? ख्वाजा अहमद फ़ारूक। मीर की जो शायरी है दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई, ये किसका कहना है? ख्वाजा अहमद फ़ारूक का। नेक्स्ट है मीर का कलाम आ है और मिर्ज़ा का कलाम वाह, ये किसने कहा? ख्वाजा बासित ने। क्या कहा? मीर का कलाम आ है और मिर्ज़ा का कलाम वाह, ये ख्वाजा बासित ने कहा। नेक्स्ट देखिए, मीर के अशार की दाखिलियत भीतर की चोट है। मीर के अशार की दाखिलियत भीतर की चोट है, ये किसने कहा? फ़िराक। मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं, ये भी किसने कहा? फ़िराक ने कहा है। अपने वक्त के सबसे बड़े शायर, ये किसका कौल है? ये भी फ़िराक का है। अपने वक्त के सबसे बड़े शायर फ़िराक। आप बेबहरा हैं जो मुतक़िद मीर नहीं, ये किसने कहा है? ये गालिब ने कहा। तो दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं? मीर के ताल्लुक़ से जो मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं उसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद मीर तक़ी मीर के ताल्लुक़ से जो अहम निकात और अहम पॉइंट थे उसको भी हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे दीवाने मीर से जो गज़लें हैं। दीवाने मीर से पहले 3 गज़ल दीवाने मीर रदीफ़ अली से। 3 गज़ल दीवाने मीर में सिलेबस में जो शामिल है वो कितने गज़ल हैं? टोटल 3 गज़लें आपको देखना है। 3 गज़लों को पढ़ना है, इसके अल्फाज और मानी को भी देखना है, इसके जो मफ़हूम है उसको समझना है। फ़िलहाल मैं इस नज़्म इस गज़ल की तशरीह नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि तशरीह के साथ पढ़ाइए तो अलग से मैं तशरीह का वीडियो बनाऊँगा जिसमें पूरा डिटेल और तशरीह के साथ गज़ल की क्लास होगी। बस आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास तशरीह के साथ लीजिए। तो गज़ल क्या है? गुलो बुलबुल में बहार देखा, गुलो बुलबुल में बहार देखा, एक तुझको हज़ार में देखा, एक तुझको हज़ार में देखा, जल गया दिल सफ़ेद हैं आँखें, जल गया दिल सफ़ेद हैं आँखें, ये तो कुछ इंतज़ार में देखा। ये किसकी गज़ल हैं? गज़लें याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि कोई भी गज़ल एग्ज़ाम में उठा करके दे देगा और आपसे पूछा जाएगा ये किसकी गज़ल है, ये किन की गज़ल है। तो गज़लें याद रख लीजिएगा। गुलो बुलबुल बहार में देखा, एक तुझको हज़ार में देखा, जल गया दिल सफ़ेद हैं आँखें। बहुत मुश्किल नहीं है, ये ईजी है। ये तो कुछ इंतज़ार में देखा। अल्फाज भी बहुत सहल है, आसान है। जैसा मुस्तर था ज़िंदगी में दिल, मुस्तर यानी परेशान, ज़िंदगी में जिस तरह से दिल परेशान था, बेचैन था, दो हैं मैंने मज़ार में देखा, दो हैं मैंने मज़ार में देखा, आबला का भी होना दामनगीर, तेरे कूचे के खार में देखा, तेरे आलम हुआ ये रोज़ सियाह, अपने दिल के गुबार में देखा। बहुत बढ़िया गज़ल है। ज़बह कर मैं कहा था मरता हूँ, ज़बह कर मैं कहा था मरता हूँ, दम नहीं मुझे शिकार में देखा, जिन बलाओं को मेरे सुनने थे उनको उस रोज़गार में देखा। यह है रदीफ़ अली से पहली गज़ल। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? गम रहा जब तक कि जब दम में दम रहा। गम रहा यानी अब मीर तक़ी मीर की गज़ल को पढ़ेंगे तो उसमें गम आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बेचैनी और बहुत ही मुश्किलात का सामना किया था, इसलिए उनके जो गज़ल है उसमें दर्द दिखता है। गम रहा जब तक कि जब दम में दम रहा, दिल के जाने का निहायत गम रहा, हुस्न था तेरा बहुत आलम फ़रेब, ख़त के आने पर भी एक आलम रहा, ख़त के आने पर भी एक आलिम रहा, दिल न पहुँचा गोशे दामन तलक, क़तरे खून था मुज़्ज़ा पर जम रहा, सुनते हैं लैला के ख़ेमा को सियाह, उसमें मजनू का मगर मातम रहा,
जुल्फ़ें खोलें तो टिक आया नज़र, उम्र भरियाँ काम दिल बरहम रहा। जामे एहराम जाहिद पर न जा, था हरम में लेक ना महरम रहा। उसके लब से तल्ख हम सुनते रहे, अपने हक़ में आबे हमा सिम रहा। मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज़ नम रहा। सुबह पीरी शाम होने आनी मीर, तू ना चीता या बहुत दिन कम रहा। चीता यानी जीना। तो ये था दोस्तों मीर तक़ी मीर की 2 गज़लें और मीर तक़ी मीर की हयात व ख़िदमात और मीर तक़ी मीर के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ अक़वाल को मैंने देखा और आप लोगों ने समझा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, और हो सके तो आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमें सपोर्ट मिलेगा और बेहतर से बेहतर हम कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोमिन को या फिर सौदा को। तब तक के लिए शुक्रिया।